हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। आप सबको समझ में आ गया? सब समझ में आया ना? यस। और आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण विचार है क्या। हम जब अपनी बात कहते हैं तो हम कैसे कहते हैं? हम अपनी बात को वाक्य में कहते हैं। अब मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं वाक्य बोल रही हूँ ना आपके साथ में, है ना? ये भी एक वाक्य है कि मैं वाक्य बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम अपनी बात को किस में कहते हैं? वाक्य में। और वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य बनते हैं शब्दों से। जैसे कोई भी अगर बात करते हैं, अगर मैं एक वाक्य बोल रही हूँ कि राम खाना खाता है, ये मेरा एक वाक्य है, तो राम एक शब्द, खाना एक शब्द, खाता एक शब्द, है एक शब्द, तो राम खाना खाता है से मिलकर एक वाक्य बना। ठीक है, और ये शब्द जो होते हैं ये किससे बनते हैं? शब्द बनते हैं ध्वनि से। ध्वनि मीन्स हमने हर एक शब्द को एक आवाज दी हुई है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं क, तो ये इस तरह का जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? इसकी ध्वनि क्या है? क। क्या ध्वनि है इसकी? क। और लिखने में ये इस तरीके से है, तो ये क्या है? इसकी ध्वनि है क, जो कि बोलने में आ रही है। तो वाक्य जो होते हैं वो किससे बनते हैं? शब्द से। और शब्द जो होते हैं ध्वनि से बनते हैं। अब वर्ण क्या है? वर्ण जो है वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। कोई भी ऐसा शब्द जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ये क है, ठीक है, तो क जो अक्षर है ये कैसे बनता है? क, और इसके अंदर अ की ध्वनि होती है, अ की आवाज इसमें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये बनता है क। ठीक, तो वर्ण क्या है? ये इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये क्या है? एक वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के निश्चित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये वर्णमाला जो होती है इसका एक निश्चित क्रम होता है जिस क्रम में ये लिखी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने तरह के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन से बनकर हिंदी वर्णमाला बनती है। तो अब इसकी बात करें अगर हम, तो स्वरों की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में वो है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। स्वर कौन से हैं? अ से लेकर अह तक, अ से अनार, आ से आम, जो आप पढ़ते हैं इन्हें कहते हैं स्वर। तो ये अ से लेकर अह तक के जो स्वर हैं इनकी संख्या है 11। और इसी तरह से व्यंजन जो है वो है क से लेकर ह तक। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ये आप जो पढ़ते हैं ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 33। ठीक है, अब अगर हम बात करें व्यंजनों की, तो स्वर जो होते हैं स्वर की अपनी ध्वनि होती है, स्वरों की अपनी ध्वनि होती है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क है ये क, तो क में क और अ की ध्वनि आ रही है। इसी तरह से ख जो वर्ण है इसमें क्या है? ख और अ की ध्वनि आ रही है। तो जितने भी व्यंजन हैं वो सभी स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आप लोग एक बार इस पाठ को, व्याकरण में जो पाठ है वर्ण विचार, इसको पढ़िएगा सब। ठीक है, तो अभी बाय बाय।